नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मथुरा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तकोरी आलम शुक्रवार को मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने महानगर कांग्रेस पार्टी एवं पदाधिकारियों, कांग्रेस कमेटी के अधिकारियों एवं समीक्षा बैठक कर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। तौकीर आलम का मुख्य उद्देश्य मथुरा में कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्तर पर संगठन की समीक्षा करना और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना है, ताकि चुनावी तैयारियां एवं जनहित के मुद्दों को लेकर पार्टी की आगामी रूपरेखा तैयार की जा सके। इस दौरे को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों एवं अन्य राजनीतिक गतिविधियों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। यह कांग्रेस खुद को अधिक मजबूती से खड़ा करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस आला कमान द्वारा राष्ट्रीय सचिवों को विभिन्न जिलों में भेजने का मुख्य उद्देश्य ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ना है। मथुरा जैसे धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में उनका दौरा पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तौकीर आलम के इस दौरे के दौरान वे स्थानीय मुद्दों, विशेष रूप से आम जनता की समस्याओं को लेकर सरकार की नीतियों पर चर्चा कर सके और कर्ताओं को जनता के बीच जाकर उन मुद्दों को उठाने का निर्देश दे। भी दिखा है, क्या प्रगति रिपोर्ट देगी कांग्रेस कमेटी की आपको? कहीं कोई खिस्तान की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। संगठन के लोग सभी एकजुट हैं। जब हमारी पार्टी की एक खूबसूरती है कि हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है। कुछ चीज़ों से हो सकता है किसी का मामला हो, लेकिन यहाँ तो कुछ वैसा दिखा नहीं। यहाँ पे ये है कि आज अभी महानगर कांग्रेस की समीक्षा बैठक थी। हमारे कुछ वार्डों के अध्यक्ष आए हुए थे, कुछ महानगर कमेटी के लोग आए हुए थे। उनसे अभी जानकारी ली कि वार्डों में क्या चल रहा है, आने वाले दिन में लोगों की क्या सोच है, किस तरह से हमें और मजबूत करना है, संगठन को आगे बढ़ाना है। शायर के माध्यम से बहुत सारे वोट कटने वाले थे, हमारे साथी ने लगातार उस पर काम किया। बेरेटू भी बना है। अब आने वाले दिन में जो रणनीति बनेगी ज़मीन पर उतारने की, आने वाले दिन में चुनाव को लेकर जो बनेगी, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से ये सरकार जो झूठी सरकार है, जो लोगों को वर्गलाने काम करती है, लोगों में भेदभाव करके राजनीति करती है, ये सरकार ऐसी सरकार है जो किसान का हितैषी नहीं है, युवाओं का हितैषी नहीं है। लगातार छात्रों पे हमला कर रहे हैं, पेपर लीक के माध्यम से उनके हक हुकूक को छीनने का काम किया उनके मानसिक उत्पीड़न करने का काम किया। ऐसे सरकार के खिलाफ जो डबल इंजन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। आम जनता की आवाज़ बन रही है, छात्रों की आवाज़ बन रही है, युवाओं की आवाज़ बन रही है, किसानों की आवाज़ बन रही है। और सबको किस तरह से लूटने का काम किया, हम लोग इसको बेनकाब लगातार कर रहे हैं। और आने वाले दिन में आपको और दिखेगा किस तरह से ये किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करने का काम किया। एलडीबी बैंक है, आगरा में आंदोलन चल रहा है, किस तरह से किसानों को लूटने का काम किया। ये सरकार सिर्फ अदानी या अंबानी के लिए अपने दरवाजे खोल रखे, उनके कर्जे माफ कर रहे हैं, उनके माध्यम से ये विधायकों को, एमपी को खरीद रहे हैं, विपक्ष को तोड़ रहे हैं। ये तोड़ करके ये सोचते हैं कि हम चाणक्य नीति अपना रहे हैं। चाणक्य नीति नहीं, ये चोर, ये डकैती है, ये चोरी है, डकैती है। ये कहीं न कहीं इस डेमोक्रेसी की हत्या, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी संविधान अनुसार चलेगी, मजबूती से हर एक की आवाज़ उठाएगी। सचिव जी, क्योंकि आप मथुरा के प्रभारी भी हैं, विधानसभा चुनाव करीब है 27 में, आपने कहा युवाओं को मौका हम दे रहे हैं, तो क्या ये युवाओं को मौका टिकट में दिखाई देगा? और खासकर आप मथुरा विधानसभा की हम बात करें, देखिए जब चुनाव समय आएगा उसी वक्त टिकट की बात होती है। अभी तो हमारे दोनों जो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हैं, देख रहे हैं दोनों युवा हैं। जाहिर सी बात है ये लड़ाई जो है तमाम लोगों की लड़ रहे हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, सभी के आशीर्वाद से, और जो है हमारे नए लोग जोड़ करके काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो जब समय आएगा टिकट की, उस वक्त टिकट की बात होगी। गठबंधन का समय उस वक्त की बात होगी। अभी हम लोग प्योरली पंजा के निशान को लेकर, कांग्रेस के संगठन को लेकर सभी लोग एकजुट उस पर काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पिछले बार भी बड़े पैमाने पर युवाओं को मौका दिया गया। कांग्रेस पार्टी हम भी देखा हुआ है, कांग्रेस पार्टी हमें भी राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका दिया। तो कांग्रेस पार्टी में ये जो समय समय पे
तमाम नई लीडरशिप की बात की है तो जिलाध्यक्ष के माध्यम से संजय जी, आज लोकसभा चुनाव हुए तभी युवा को मौका दिया गया, विधानसभा चुनाव में तो क्या दूसरे युवा को मौका दिया जाएगा? मैं ये अभी कह नहीं सकता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो आपको चुनाव के समय आपको मौका मिलेगा, इसकी जानकारी भरपूर जानकारी मिलेगी, भर के आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से किनको मौका दिया जा रहा है। अभी फिलहाल संगठन को एकजुट करने के लिए हम सभी एक हैं, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, छात्र हो। अपनी छात्रों की बात को आप लोगों से भी आग्रह है, गुजारिश है हमारे मीडिया बंधु साथियों से कि ये वक्त जो है आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लोग इस देश को सत्ता को हथियाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, उसको बेनकाब करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। हमारी सरकार की हमसे गलतियां होती थी, आप बेनकाब करते थे, ये आप जिम्मेदारी निभाते, अभी नहीं करते हैं आप, अभी हम ही लोग करते हैं लेकिन आप नहीं करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बेनकाब करना। इतने बताइए, ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। उनको बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मीडिया वाले नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इतने बड़े गलती करने के बावजूद भी मॉरलिटी के साथ किसी को तोड़ रहे हैं तो उसको छाने की नीति बता रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। तो इन बातों को लेके हम लोग लगातार जो है, अभी देखिए आस्था के नाम पर किस तरह से चोरी होती है, राम मंदिर के आस्था के नाम पे किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। इन बातों को जिस अंदाज में आपको उठाना चाहिए उठाइए, हम लोग उठा ही रहे। तो इन बातों को हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे और इन मुद्दों को बेनकाब करेंगे, इन मुद्दों को लाके सरकार को बेनकाब करेंगे और 2027 में इस प्रदेश में हमारी सरकार। आपको लगता है 2027 में आपकी सरकार बनेगी क्या? इस तरीके से गुटबंदी दिखाई दे रही है महानगर जिला को? नहीं, ये देखिए कोई गुटबंदी नहीं है। आप सबको अपना काम करने का एक तरीका है। सभी कांग्रेस जन हैं यहाँ भी, आपको जिला कार्यालय में आपको कांग्रेस जन दिख रहे हैं। सब लोग काम करने के तरीके में हो सकता है कोई बात हो, उसको ठीक कर लिया जाएगा। बात ये है कि जो भाजपा की पॉलिसी है, जो भाजपा की नीति है, उसके खिलाफ एकजुट है कि नहीं है भाई? आज आप यहाँ आए, ठीक है, यहाँ पर एक बैठक होती है महानगर पर, ठीक है, एक बैठक जिला पर होगी, एक प्रेस वार्ता यहाँ पर होगी, एक प्रेस वार्ता जिला पर होगी। नहीं, प्रेस वार्ता जो छात्रों की गोल के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला कार्यालय में रखी गई है। यहाँ पे चूँकि मीटिंग थी, मीटिंग के बाद चूँकि आप लोगों ने मीडिया बंधु से बात करना था इसीलिए कर रहे हैं। इस मीटिंग समीक्षा बैठक थी आज, और आप जानते हैं कि सबकी जिम्मेदारी है वार्डों की जिम्मेदारी है। देखिए वो ग्रामीण की जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो देख रहे हैं। तो दोनों मिला के कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इसमें कल मौजूदा विधायक ने कहा है कि मुगलों का और अंग्रेजों का मिश्रण है कांग्रेस पार्टी, क्या कहें? देखिए मौजूदा विधायक क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ये बात इतनी दूर क्यों लेके जा रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने नाथूराम को पूजने का काम किया, गोडसे को पूजने का काम किया। हम लोग तो गांधी जी के भक्त, हम लोग तो गांधी जी के अहिंसा के पुजारी हैं। हम लोग तो इस देश को संविधान के अनुसार आगे ले जाना चाहते हैं। हम लोग तो वो लोग हैं, जब देश की आज़ादी मिली थी, देश में एक सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, हमने इस देश को खड़ा किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जो देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उन पे ये लोग किस तरह से लांछन, किस तरह से अलग अलग सवाल कर रहे हैं। तो बात देश की आज़ादी में बोली है कि इन लोगों का क्या रोल था, उतनी दूर की बात क्यों जा रहे हैं? अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, अंग्रेजों के मुखबरी किए थे ये लोग। पूछे उनसे सवाल विधायक जी से कि अंग्रेजों के मुखबरी आप किए थे, कितने मुखबरी किए थे, आपके पूर्वज थे कि नहीं थे? तो ये इन लोगों के पूर्वज, इन लोगों के बाप दादा, इन लोगों के जो पार्टी के जो भी जिनको मानते हैं, एक भी आदमी को दिखा दे, एक आदमी को दिखा दे कि इन लोगों ने देश की आज़ादी में इन लोगों ने शहादत दी, अब अपने जो है अपनी जान की आहुति दी। किसी एक आदमी को दिखा दे, RSS भाजपा वाला, तो दिखा ही नहीं सकते। ये हम लोगों की विरासत है, ये साझी शहादत, साझी विरासत, एक दूसरे के साथ मिल के चलना, हिंदुस्तान को संविधान अनुसार चलाना, ये हमारी विरासत है। तो ये लोग सीधी बात कह के देश को देखिए, वोट चोरी तो ये लोग कर रहे हैं, संविधान की हत्या तो ये लोग कर रहे हैं। लगातार
MP को खरीद करके किस तरह से हज़ारों करोड़ रुपया ये लोग खरीद रहे हैं, किस तरह से सरकार बनाने के लिए अलग अलग जगह MLA खरीद के ये लोग कर रहे हैं। तो ये काम इनका है, डेमोक्रेसी हत्या काम इनका है, जितने भी गलत काम करने का काम इनका है। हमारा काम प्यार मोहब्बत फैलाना, हमारा काम देश के संविधान के अनुसार देश को चलाना, ये हमारा काम। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि एक छोटा बंदर कैसे पूरे सूबे को निकल सकता है, इससे कहीं ना कहीं भावना आती है। आपको लगता है बयान ठीक नहीं दिया, उन्होंने जवाब बयान है? क्या कहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा ये जो देश है, हमारा मुल्क है, अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म, अलग अलग आस्था ये सब मानने वाला। आज देखिए मुहर्रम, हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया जाता है, उनसे प्रेरणा ली जाती है कि किस तरह सब्र से उन्होंने काम लिया, किस तरह से उन्होंने जो है अपनी कुर्बानी पेश करना, लेकिन अपने वचन से, अपने फैसले से पीछे नहीं हटे, वो भी एक आस्था है। हमारे अलग अलग समाज का अलग अलग आस्था है, तो किसी को इस मुल्क में, इस देश में आस्था में ठेस पहुँचाने में किसी को अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई कर रहा है, वो गलत कर रहा है, हम लोग इसके सरासर मुखालिफ हैं। मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, ये लोग चिलमिलाए हुए, ये लोग डरे हुए, ये लोग वो लोग हैं जो आदरणीय राहुल गांधी जी जो युवाओं की गूंज, छात्रों की गूंज के नाम से सबसे कार्यक्रम किए हैं, ये पूरी तरह से बुखला गए और डर गए, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। छात्र आज एकजुट होकर लगातार छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं किसी भी सूरत में एक भी हत्या ना हो, या आत्महत्या नहीं, ये लोग हत्यारे हैं, इन लोगों की पॉलिसी की वजह से हत्या कर रहे हैं। तो ये अनाप शनाप बयान देके उल्टी सीधी बात करना, ये सब नहीं चलेगा। हम लोग सीधा सीधी संविधान अनुसार इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं और उसके अनुसार काम। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि देश की आंखों में धूल होने मुख्यमंत्री जी डरे हुआ है। मुख्यमंत्री जी को डर लग रहा है कि अमित शाह कब उनको हटा ना दे, समझ रहे हैं? वो अलग लड़ाई चल रही है, उसको उस खेल में यहाँ पर मत लेकर आइए। अनाप शनाप इसी में बयान जो तो दे रहे हैं, उसके बाद का हम लोग कोई तवज्जो नहीं देते हैं। उनकी बात, ये डबल इंजन की सरकार इनकी चल रही है, लेकिन जिस अंदाज में इस प्रदेश में लोगों को हक हुकूक हिस्सेदारी मौका मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। किसानों को हक नहीं मिल रहा, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, इन तमाम पर बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री। मौजूदा विधायक ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी, ठीक है, मुगलों और अंग्रेजों का मिश्रण है, क्या कहेंगे इसका? बड़ी शर्म की बात है, पता नहीं इन लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है। शर्म आनी चाहिए मौजूदा विधायक जी को। मैं तो अभी तक कहता था कि महापौर को शर्म आनी चाहिए। महापौर लगातार धार्मिक भावनाओं का आघात करने का काम मथुरा में कर रहे हैं, माँ यमुना जी के प्रति या और भी धार्मिक भावनाओं को आघात कर रहे हैं। अब यहाँ के मौजूदा विधायक भी अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं, इस तरीके की सोच के साथ में, वैसे इतना तो था कि विधायक जी कोई काम नहीं करते मथुरा में, और ये सोच उनकी विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए। और अगर लोकतांत्रिक इस देश में अगर विपक्ष का इस तरीके से अपमान किया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि लोकतांत्रिक मूल्यों का कहीं भी ये स्तर बढ़ाने वाली बात है। ये तो स्तरहीन राजनीति का परिचय मौजूदा विधायक जी ने दिया है, और मैं तो यही कहूँगा अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सत्ता में जब वो रहते हैं तो कुछ और करते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो कुछ और। राहुल गांधी जी की करनी और कथनी में ये है कि राहुल गांधी जी से जब पूरे देश में राहुल गांधी जी जो आम जन समस्याएं हैं पूरे देश में, किसानों की, महिलाओं की, गरीब तबके के जो हमारे भाई हैं उनकी, उन समस्याओं को पटल पर लाने का काम और सबके सामने लाने का काम, ये राहुल जी की कथनी और करनी है कि राहुल जी इस देश की समस्याओं को ऊपर लाने का काम करते हैं कि भाई अगर आपको कुछ करना है तो इन लोगों के लिए कीजिए। तो ये राहुल गांधी से सच्चा नेता और ईमानदार नेता इस पूरे देश में कोई नहीं है। अगर पूरे देश में सबसे बड़ा अगर कोई नेता है आम गरीब किसान महिलाओं का, वो केवल और केवल राहुल गांधी हैं, जिनको जरा भी ऐसा नहीं लगता कि गरीब के पास जाने में और किसान के पास जाने में और बेबस लोगों के पास जाने में। इनके जो नेता हैं, इनके जो जुमलेबाज नेता हैं जो प्रदेश में और देश में काम कर रहे हैं, वो लोग, उनकी और कथनी और करनी में फर्क है। वो लोग भगवान राम के नाम पर ये चंदा चोर लोग ये क्या कहने लायक है? ये चंदा चोर हैं जो भगवान राम की आस्था को आधार बनाकर जो लोग सत्ता में काबिज हुए, उन लोगों ने आस्था पर चोट करते हुए वहां जब हमारी सम्मानित, बहुत ही सम्मानित सिंधी समाज जिसने 200 किलो चांदी दी,
और उनकी आस्था थी कि भगवान राम के मंदिर में उनकी वो आस्था का जो उन्होंने एक वो प्रदर्शित करते हुए 200 किलो चांदी थी लगाने के लिए, उसकी भी चोरी कर ली। ये लोग किसी से कुछ कहने लायक हैं? आप विधायक जी से ये पूछिएगा कि वो चंदा चोरी पे बोलिए कुछ, कि चंदा चोरी किन किन लोगों ने की। आप पूछिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान नीट परीक्षा लीक होने पर जो सैकड़ों छात्र इस देश में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे? तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विधायक जी को भी मेरी बात सुन लें, अगर उनके कानों तक पहुँच पाए। हम लोग बिल्कुल ये ऐसा नहीं उनकी तरह कि हम लोग पक्ष का और विपक्ष का सम्मान नहीं करते हैं। मैं विधायक जी का पर्सनल रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो अगर इन शब्दों का प्रयोग कोई करता है तो राजनीतिक शिष्टाचार में इन शब्दों की कोई स्थान और मर्यादा नहीं है।